सैलरी आती तो है मगर पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाती है। मंथ एंड में अकाउंट चेक करते हो, बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो और फिर सोचते हो इतना कमा रहा हूँ लेकिन बचत क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आपकी भी रियलिटी यही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश माझी और स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल जर्नी की एक और सीरीज़ में। दोस्तों, हम सभी पैसा कमा रहे हैं मगर रियलिटी ये है कि 90% लोग कभी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी सैलरी तो बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ उनका टेंशन भी बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप सभी ज़ीरो से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बात बताइए, जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी नींव डालते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो घर को मजबूती प्रदान करता है। उसी तरह से जब हम फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पहले हमको हमारा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? तो बेस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत क्यों है? दोस्तों, जब भी हम फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो हमारी जो लाइफ़ है बहुत अनसर्टेन है और लाइफ़ में कुछ भी हो सकता है। एक छोटा-सा मेडिकल इमरजेंसी या फिर जो पर्सन आपका अर्निंग में जिससे अर्निंग पोटेंशियल है घर का, वो अगर उसका लॉस हो जाता है, तो उस केस में आपकी फाइनेंशियल जर्नी ना सिर्फ रुक सकती है बल्कि पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ने बढ़ने से पहले आप अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे? बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पास 2 इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस, सेकंड टर्म इंश्योरेंस। अब अगर आपके पास ये दोनों इंश्योरेंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ऑलरेडी बहुत बड़े रिस्क में हैं। दोस्तों, सेकंड फैक्टर आता है इमरजेंसी फंड। अब जैसे कि हमने देखा कि लाइफ तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ यहाँ पे किसी भी तरह के खर्चे हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन साथ ही साथ एक और सिनेरियो हमको कंसिडर करना होगा, जॉब लॉस। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं आई लेकिन आपको जॉब लॉस हो गया, बिज़नेस लॉस हो गया, प्रॉपर्टी लॉस हो गया। उस केस में भी आपको मोटे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इस केस में जनरली लोग क्या करते हैं, जब उनको इस तरह का सिनेरियो फेस करना होता है तो वो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट लेते हैं या फिर किसी फ्रेंड से बोरो करते हैं या फिर लोन लेते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है, पैसा थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी तो आती है लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस आता है और जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिग्रेडेड होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को प्लान करें तो अपना जो बेस है, बेस में इमरजेंसी फंड के का भी एक फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा, जहाँ पे आपके पास कम, अगर आप जॉब करते हैं तो 3 से 6 महीने का आपके पास पैसा हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो 6 महीने से 1 साल के बीच का आपके पास पैसा हो, जो कि आप अपना जो बिज़नेस है और अपनी जो फैमिली है उसको सँभाल सकें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आज ही से अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको जमाना स्टार्ट करो, ताकि आपकी जो लाइफ है थोड़ा-सा कंट्रोल में रहे, ना कि रिस्क में रहे। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ सेविंग एंड बजटिंग। अब सेविंग एंड बजटिंग बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन सबसे ज़्यादा लोग गलती यहीं पे करते हैं। अब लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास सैलरी आई या फिर पैसा आया, सबसे पहले उसमें से वो अपने एक्सपेंस निकालते हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा उसमें से वो, जो पैसा बच रहा है उसमें से वो उसको सेविंग करते हैं। बट रिज़ल्ट उसका क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है, मंथ एंड में उनके पास थोड़े बहुत खर्चे और आते हैं और उनका जो पूरा पैसा है वो खत्म हो जाता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनके पास मंथ एंड में कुछ भी पैसा नहीं बचता। बट आपको क्या करना है, जब भी आप फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने पैसे को कंट्रोल करना है और आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। जब भी आपके सैलरी आती है, पैसा आता है, आप सबसे पहले उसमें से अपनी सेविंग्स निकालें। जो पैसा आपके पास बचा उसमें से आप अपने जो खर्चे हैं उसमें से निकालिए। अगर ये छोटी सी हैबिट अगर आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, ये हैबिट आपको फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि जनरली लोग करते हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ने से पहले। तो जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा डेप्थ। अब जो डेप्थ है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम में से हर किसी को लोन की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ जनरली लोगों को कार लोन, होम लोन की ज़रूरत तो पड़ती है जीवन में। मगर आपको ये समझना होगा कि गुड लोन क्या होता है और बैड लोन क्या होता है, गुड डेप्थ और बैड डेप्थ क्या होता है। बिकॉज़ लोन है, लोन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत तो हमें हर किसी को पड़ने वाली है, मगर आज के टाइम पे लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। तो क्या उस लोन को लेना सही है या गलत है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जहाँ पे हम गुड डेप्थ और बैड डेप्थ के ऊपर बात करेंगे। जब भी आप फाइनेंशियल जर्नी प्लान करें, तो उसके पहले आपको गुड डेप्थ और बैड डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर आता है नो इन्वेस्टिंग। अब सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं, वो करते हैं इन्वेस्टिंग ना करके, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है वो होता है इन्वेस्टिंग में ही। इन्वेस्टिंग में क्या-क्या कन्फ्यूज़न्स लोगों को होते हैं, वो सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट अपना पैसा करें कहाँ? गोल्ड में इन्वेस्ट करें, एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।
और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अपना पैसा वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करता, जो जो पैसे की वैल्यू है वो बैंक में पड़े-पड़े कम होती रहती है। मगर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आज भी 50-60% जो लोग हैं इंडिया में, वो डरते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टिंग है वो समय की डिमांड है, और अगर आपको अपने पैसे को रियल मायने में ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप अपना जो पैसा है उसको सेफ तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो पैसा है उसको एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से हर एक चीज़ सिखाऊँगा फाइनेंशियल जर्नी के ऊपर होने वाली। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग समय की डिमांड है, इन्वेस्टिंग करना आज ही से सीखिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है वेल्थ क्रिएशन। अब वेल्थ क्रिएशन की बात हुई है तो हमें से हर इंसान जो भी नौकरी करता है या बिज़नेस करता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी नौकरी बिज़नेस छोड़ के अपने गाँव जाऊँ, खाट बिछा के खेतों में आराम करूँ। मगर उसके लिए प्लानिंग कोई भी नहीं करता। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि 10 साल बाद भी हम सेम सिचुएशन में होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो या फिर वेल्थ क्रिएट करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी वेल्थ क्रिएट करनी है, और उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा। जब भी आप फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ें, अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लानिंग करें, तो आपको पास ये दोनों जो क्वेश्चन है उसके जवाब होने चाहिए। तो चलिए फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पर्सन हैं, दोनों की सैलरी सेम है। पर्सन ए का नाम है मिस्टर गंगाधर और पर्सन बी का नाम है मिस्टर शक्तिमान। तो जो गंगाधर है उनके पास भी ₹50,000 आ रहे हैं, जो शक्तिमान है उनके पास भी 50,000 आ रहे हैं। मगर जो मिस्टर गंगाधर है वो क्या करते हैं, वो जैसे ही उनके पास सैलरी आती है उसमें से सबसे पहले वो अपने खर्चे निकालते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है उसको वो सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड मिस्टर है हमारे पास मिस्टर शक्तिमान। अब शक्तिमान क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, इंश्योर्ड कर रखा है। सेकंड, वो अपने जो पैसा है उसको थोड़ा-सा सेव करते हैं, जो थोड़ा पैसा बचा उसको वो थोड़ा-सा इन्वेस्ट करते हैं, और उनके पास जो बाकी जो पैसा बच रहा है उससे जो उनका महीने का खर्चा है वो निकालते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है, आज से 10 से 15 साल बाद जो मिस्टर शक्तिमान है वो वेल्थी और स्ट्रॉन्गर होंगे, और जो मिस्टर गंगाधर है वो जहाँ पे अभी हैं 10 साल बाद वो भी वहीं पे रहने वाले हैं। ये डिफरेंस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक सिंपल रोड मैप की फाइनेंशियल जर्नी की, जो कि हम में से हर किसी को फॉलो करना चाहिए। मगर वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आज से हमारी सीरीज़ चालू हो रही है फाइनेंशियल जर्नी की, जहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से आप फाइनेंशियल जर्नी का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में, किस तरह से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचा है, यानी कि आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो, आप वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आपके पास समय-समय पे वीडियो पहुँचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हमारे जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस की। और डिटेल में हम बात करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक़्त आपको क्या-क्या चीज़ों को चेक करना होता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सैलरी से सॉल्व नहीं होता, वो होता है प्लानिंग से सॉल्व, और प्लानिंग चालू होती है आज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।